सबसे पहले तो ये था कि हमें भगवती गंगा जी के चरणों का आश्रय चाहिए था। हम सोचते हैं कि एक सन्यासी का मन जो है वो हरिद्वार धाम से, कंखल से और गंगा मैया के साथ उनके चरणों में जुड़ा होता है। हमने देश भर में बहुत सारे कार्य किए हैं, वात्सल्य ग्राम खड़े किए हैं, जहाँ पर 3 तरह की व्यवस्थाओं को एक साथ मिला के परिवार की योजनाएं चल रही हैं। तो वात्सल्य गंगा आश्रय का उद्देश्य ये है कि इस जगह पे जो भी देश भर के वनवासी क्षेत्र की बच्चियाँ आएंगी, कालांतर में उसकी हम व्यवस्था बना रहे हैं, तो वो यहाँ से आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेके, जिसके साथ राष्ट्रीय चेतना भी रहेगी, फिर वो दूर दराज जहाँ जिस क्षेत्रों से आए हैं वहाँ अपने धर्म का, अपने देश का हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इस विचार को बांटने का कार्य करेंगे। हमारे उस प्रकल्प का नाम है वात्सल्य गंगा, इसीलिए इस जगह का नाम है वात्सल्य गंगा। कितने लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी? नहीं, ऐसा अभी हमने कुछ नहीं। अच्छा, टोटल जो है आपने अब तक जो वनवासी लोग भी हैं और जो अनाथ बच्चे हैं, कितने लोगों को आपने अब तक पढ़ाया और कहाँ उनको? अभी ये तो आप सोचिए 30 वर्षों से मैं इस कार्य में लगी हूँ। हजारों लोग वहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं। जगह जगह वनवासी क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। जब केदारनाथ घाटी में फ्लड आया तब हमने 90 गांव में काम किया। नेपाल में भी काम किया जब वहाँ भूकंप आया। वनवासी क्षेत्र में बेटियों को संस्कारित करना, शिक्षित करना, और सबसे बड़ी बात है जो स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा होती है वो स्वावलंबन से होती है। उसी दिशा में परम शक्ति अपनी जो भी कर्तव्य निभाना चाहिए। वो अलग अलग परिवारों में, कई समृद्ध परिवारों में कौन कौन थे, क्या क्या उन्होंने की डिग्री थी? देखिए, दोनों बेटियां डॉक्टर हैं और एक बेटी जो है वो ये केमिकल इंजीनियर है। तो वो बेटियां, ऐसे तो बहुत सारी बेटियों के विवाह हुए, क्योंकि उनके यहाँ पे परिवार के लोग आए थे, इसलिए मैंने उनका जिक्र किया। बहुत सारी बेटियां, आप सोचिए मेरे पालने में एक दिन की बच्ची आती है, फिर उसको पढ़ा के योग्य बनाकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। सोचिए आप तो सुनील जी, जब कोई बच्ची आके मुझे ये कहती है कि दीदी माँ मेरी फलानी जगह नौकरी लग गई है, मेरा ये पैकेज है और ये 10% मैं संस्था को अर्पित करती हूँ, तो मेरी सारी साधना सफल हो जाती है। क्योंकि मेरा निश्चय है कि रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना चाहिए और इन बच्चों को दया का पात्र नहीं बनाना चाहिए। उन्हें प्यार मिले, सहयोग मिले, समर्थन मिले और सहमति का वातावरण मिले, तो कचरे में फेंका हुआ वो बच्चा जिसे कचरा माना गया वो भी कंचन हो सकता है। ये समाज को एक संदेश देने का प्रयत्न है। दीदी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिक तौर पर देश कितना ऊपर गया है, या फिर क्या प्रतिष्ठा देश की रही है वैश्विक पटल पर? देखिए, पहले तो दुनिया घबरा गई है, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। हमने ये संदेश दिया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमें छेड़ता है फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। हमने संदेश दिया है कि भारत की स्त्री का सम्मान हमारे लिए बड़ा है, उसके सिंदूर की महिमा हमारे लिए बड़ी है, उसका सुख हमारे लिए बड़ा है। और हमने कलयुग में ही नहीं, भारत ने त्रेता हो या द्वापर, स्त्री के स्वाभिमान की ही लड़ाई लड़ी है, उसी के सुख की, उसके सुख को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ी है। क्योंकि ये जो सीमा पार पड़ोसी है ये बद दिमाग है, उसने आतंकवाद की फैक्ट्री चला रखी है, सारी दुनिया जानती है। पर सारा संसार इतना डिप्लोमेटिक व्यवहार करता है कि सच को सच नहीं कह सकता। भारत ही ये कार्य करेगा, भारत ने ये किया। ये बहुत बड़ी दुख की घटना थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह प्रतिकार लिया गया उससे भारत का मनोबल बढ़ा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने सीमा के पार विरोधी शत्रुओं के तक को कुचलना है, लेकिन आस्तीन के सांपों के भी फन कुचलने की जरूरत है। भारत राष्ट्र, इसका हित, इसके साथ आत्मीयता प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उसकी कोई मजहबी विचार हो, उसका कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय है, ये कोई विषय नहीं है। अपनी मातृभूमि के साथ प्यार होना चाहिए। प्यार नहीं है,
तो उसके साथ गद्दारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इस बात को सरकार ही निश्चित नहीं करेगी, राष्ट्र को प्यार करने वाले समाज को भी ये बात अच्छा, निश्चित राहुल गांधी लेकिन ने दीदी, और ऐसे- कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने मामला उठाया है कि इतने हमारे विमान गिर गए और प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं। दूसरा जो इस विपक्ष बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अब दीदी- सारी दुनिया सैटेलाइट के द्वारा सारा एक एक कोना देख सकती है। ये कांग्रेस का जो रुख है इस बारे में, देखिए, अब वो तो हमेशा ही देश विरोधी वक्तव्य देते रहे। मैं कहना चाहूंगी, बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध मत करो, इससे भारतीयों का दिल दुखता है। कोई अपील कांग्रेस को उनसे आप- करना चाहेंगे कांग्रेस दीदी, का जो जो रुख राजनीतिक लगातार हो रहा लाभ है, लेने की तो कोशिश कांग्रेस कर को किस तरह से आप देखेंगे जी? क्या देखिए, ये तो समाज को देखना चाहिए कि इस सारी घटना पे सबके चेहरे सामने आ रहे हैं। आप देखो कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो। सर्वोपरि है राष्ट्रहित, दलगत राजनीति या फिर कूटनीति या वोट की राजनीति देश को दांव पे लगा के नहीं हो सकती। ये कांग्रेस जनता कांग्रेस को समझ कोई गई। सलाह देना चाहेंगे इस पूरे मामले में? राहुल गांधी को देखिए, उनको समझना चाहिए कि वो जो जिस पद पर हैं, सारी दुनिया उनको सुनती है। अपने देश का विरोध करना किसी सपूत का तो कार्य नहीं होता।